आज के ग्रामर क्लास में हम लोग कंजंक्शन को कंटिन्यू करेंगे। आज जो पहला कंजंक्शन हम लोग सीखने वाले हैं वो डाउट या डाउटफुल के साथ कौन सा कंजंक्शन यूज़ होगा। तो देखिए, डाउट या डाउटफुल के साथ दैट, इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं, लेकिन कब दैट का, कब इफ़ का और कब वेदर का यूज़ करेंगे इस पॉइंट पे ध्यान दें। डाउट या डाउटफुल वाला क्लॉज जब नेगेटिव हो तो कंजंक्शन दैट यूज़ होगा। जैसे आई डोंट डाउट दैट दे विल कम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर हाँ कि डाउट या डाउटफुल वाला क्लाउज इंटरोगेटिव या निगेटिव हो तब हम इंट्रोगेटिव या निगेटिव हो तो दैट यूज़ करते हम लोगों ने देखा। लेकिन अगर वहाँ पर डाउट या डाउटफुल वाला क्लाउज अफर्मेटिव हो जाए तब इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। जैसे आई डाउट, देखिए अफर्मेटिव हो गया ना, आई डाउट इफ़ या वेदर दे विल कम। लेकिन अगर दे विल कम वाले में और के साथ ऑप्शन रहता, दे विल कम और नॉट, तो और का ऑप्शन आ जाता तो इफ़ भी यूज़ नहीं होता, सिर्फ वेदर यूज़ होता। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टिल या अनटिल। टिल या अनटिल का उपयोग हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, प्रीपोजिशन के रूप में भी और कंजंक्शन के रूप में भी। जैसे पहला सेंटेंस आप देखिए, ही डिड नॉट कम बैक होम टिल या अनटिल मिडनाइट। यहाँ पर ये टिल या अनटिल के बाद आप देख रहे हैं टाइम दिया हुआ, पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहाँ ये प्रीपोजिशन के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखिए, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। दूसरे एग्जाम्पल में ही विल नॉट डू एनी वर्क और दूसरा सेंटेंस है आई टेल हिम, तो उसमें टिल या अनटिल लगाएंगे। जब तक मैं उसे कहूँगा नहीं तब तक वो कोई काम नहीं करेगा। तो यहाँ टिल या अनटिल कंजंक्शन का काम कर रहा है। टिल या अनटिल के साथ ये ध्यान रखिएगा कि टिल या अनटिल से शुरू होने वाला क्लाउज अगर फ्यूचर का सेंस दे रहा है तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट रखेंगे और उसको कभी निगेटिव खुद नहीं लिखेंगे, क्योंकि टिल या अनटिल खुद निगेटिव सेंस देता है। अगला कंजंक्शन है अनलेस। ठीक है, अनटिल तो हम लोग जान ही चुके हैं। अनलेस, अनलेस और अनटिल में सिर्फ अर्थ का अंतर है हिंदी का, बाकी ग्रामर रूल एक ही है कि भाई दोनों जो है नेगेटिव सेंस देता है और दोनों के साथ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं अगर सेंस देना हो फ्यूचर का तो। ठीक है, ही विल नॉट डू एनीथिंग अनलेस आई आस्क हिम या अनटिल आई आस्क हिम, दोनों सही है लेकिन दोनों में अर्थ अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, अब बात एक ही है कि अनलेस से अनटिल लग गया तो उस क्लाउज में नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, नॉट वगैरह, क्योंकि दोनों खुद नेगेटिव सेंस रखते हैं। अनलेस से अनटिल लग गया तो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा लेकिन सेंस फ्यूचर का होगा। अगला कंजंक्शन है द रीज़न वाई। वाई रह भी सकता और नहीं भी, तो उसके साथ कंजंक्शन कौन सा यूज़ होगा। तो द रीज़न या द रीज़न वाई है तो कंजंक्शन दैट होगा। ठीक है, द रीज़न वाई ही इज़ एब्सेंट इज़ डॉट 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 ही इज़ इल, तो यहाँ दैट डालेंगे, बिकॉज नहीं। ठीक है, बिकॉज देके जनरली कॉमन एरर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेन या वाइल, ये दोनों का हिंदी अर्थ एक ही होता है, जब। लेकिन याद रखिएगा, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो उसके साथ वेन या वाइल दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल रहे, पास्ट कंटिन्यूअस गलती से निकल गया, जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वेन या वाइल दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों इक्वल करेक्ट होगा, इक्वल सेंस देगा। लेकिन जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तब सिर्फ वेन का यूज़ होगा, वाइल का नहीं। जैसे देखिए, आई सॉ हिम डॉट 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 आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, मैंने उसे देखा जब मैं सड़क पार कर रहा था। तो यहाँ वेन या वाइल दोनों में से जो भी यूज़ कर दें सही होगा। ठीक है, आप उलट के भी लिख सकते हैं, वेन या वाइल आई वॉज क्रॉसिंग द रोड आई सॉ हिम। जबकि यहाँ पर देखिए दूसरा एग्जाम्पल में, आई वॉज स्टडिंग डॉट 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 द इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट। द इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट पास्ट इंडेफिनिट है, तो यहाँ पर वाइल का उपयोग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वेन का उपयोग करेंगे। ठीक है, अगला है कंजंक्शन जो हम लोग सीखने जा रहे हैं, वो है एल्स और एल्स या अदरवाइज। ठीक है, इसका अर्थ होता है वरना। ठीक है, मेहनत करो वरना फेल हो जाओगे। वर्क सिंसियरली या वर्क हार्ड, एल्स और एल्स या अदरवाइज यू विल फेल। एल्स और एल्स या अदरवाइज के बाद वाला क्लाउज फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, ये पक्का एकदम जान लीजिए। और यदि यही एल्स और एल्स या अदरवाइज के जगह दैट, सो दैट, इन ऑर्डर ऑर्डर दैट लगा देते तो फ्यूचर इंडेफिनिट वाले क्लाउज के जगह मे प्लस भी वन हो जाता है। या तो नेगेटिव लगाइए या अफर्मेटिव लगाइए। ठीक है, ठीक है, हाँ, ये एग्जाम्पल थोड़ा गलत लिखा गया, वर्क सिंसियरली दैट या सो दैट या इन ऑर्डर दैट, ताकि ना सही है, ताकि आप फेल ना हो जाए। ठीक है, सो दैट यू मे नॉट फेल, सही है, सही है। ठीक है, तो ये कंफर्म, ये गारंटी नहीं है कि आप यहाँ पर निगेटिव ही दें, यहाँ पर आप अफर्मेटिव भी दे सकते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को आप लिख सकते थे कि वर्क सिंसियरली दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट यू मे पास, ऐसा भी तो लिख सकते थे ना, तो वहाँ पर ऐसा है। ठीक है, अब आते हैं एज सून एज और एज लॉन्ग एज। एज सून एज का मतलब होता है ज्यों ही त्यों ही, एज लॉन्ग एज का मतलब होता है बशर्ते की। एज सून एज टाइम का बोध कराता है, जबकि एज लॉन्ग एज एक शर्त है, सामान्य सा शर्त है। ठीक है, जैसे एज सून एज आई एंटर द क्लासरूम ऑल विल स्टैंड अप, जो ही मैं क्लास में घुसूंगा सब लोग खड़े हो जाएंगे।
देखिए एज सुन एज के साथ आप सेंस दे रहे हैं फ्यूचर का, लेकिन टेंस दे रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। एज लॉन्ग एज में भी यही नियम है। द चिल्ड्रन विल बी अलाउड टू प्ले हेयर, या चिल्ड्रन कैन प्ले हेयर, ठीक है, एज लॉन्ग एज दे डोंट डैमेज द एनी प्लांट्स, कि जब तक वो बस पौधा को डैमेज नहीं करेंगे तब तक वहाँ खेल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डोंट डैमेज प्रेजेंट इंडेफिनिट है एज लॉन्ग एज के साथ, लेकिन सेंस आ रहा है फ्यूचर का, ठीक है। बिकॉज, सिंस, फॉर, एज, ये चारों कंजंक्शन कारण और परिणाम वाले सेंटेंसेस को जोड़ता है। जैसे देखिए एक ए पूछ रहा है भाई हैव बीन एब्सेंट, तो बी जवाब दे रहा है बीन एब्सेंट बिकॉज आई हैव बीन इल, ठीक है। तो आई हैव बीन एब्सेंट परिणाम है, कारण है आई हैव बीन इल, दोनों को जोड़ने के लिए बिकॉज यूज़ किए। देखिए अब ए यदि पूछ रहा है कि भाई हैव बीन एब्सेंट, तो मतलब ए को कारण नहीं मालूम है, पूछने वाले को कारण नहीं मालूम है, तब कारण परिणाम को जोड़ने के लिए बिकॉज का यूज़ कीजिए। लेकिन जब चूंकि का अर्थ आ जाए तो एज या सिंस का उपयोग कर सकते हैं। एज या सिंस या बिकॉज ये सब का उपयोग करते समय हिंदी में इसलिए का सेंस आता है, लेकिन अंग्रेजी में सो या देयरफॉर का यूज़ करना गलत हो जाता है, एरर हो जाता है। एज या सिंस इट इज़ हॉट टुडे, सो या देयरफॉर बोल दीजिएगा तो एरर हो जाएगा, एग्जाम में भी रहा तो कॉमन एरर माना जाएगा। आई हैव स्विच्ड ऑन द फैन, चूँकि आज गर्मी है इसलिए मैं पंखा चला रहा हूँ, या मैंने पंखा स्विच ऑन कर दिया, ठीक है। तो ये था आज का क्लास में कंजंक्शन का उपयोग। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।